पे आप खड़े हैं, ये जो हॉस्पिटल है ये ऑनरेबल सागर साहब ने इस पर बहुत मेहनत की है, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से फिर ये रुका हुआ था, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने इसमें मुदाखलत की है और इंशाल्लाह बेसिक जो आज हमारे यहाँ पे इसी हॉस्पिटल को देखने के लिए और इंशाल्लाह जो काम कर रहे हैं इस पर उन्होंने कहा है 1 महीने के अंदर अंदर जो ये हॉस्पिटल है इसकी बिल्डिंग जो वो हैंड ओवर होगी और इसका मकसद यही है कि यहाँ जो आसपास का एरिया है उनको हेल्थ केयर में ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ मिल पाए, ताकि हम उनके लिए बाकी फैसिलिटी भी यहाँ रख सके। जब बिल्डिंग अच्छी सी बनेगी, जब तैयार हो जाएगी, हैंड ओवर होगी डिपार्टमेंट को, उसके बाद जो इनके कुछ और डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को, चाहे वो इक्विपमेंट की डिमांड हो चाहे वो और कोई डिमांड हो, उन डिमांड्स को भी पूरा किया जाएगा। क्योंकि आज बजाय खुद हमारे सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर साहब यहाँ पे आए हैं इस चीज़ को देखने के लिए, और मैं भी और सलमान साहब भी इनके साथ आए हुए हैं, ताकि सारे ऑफिसर्स को भी लेके आए हैं जो जो इनके इश्यूज़ है यहाँ पे वो इश्यूज़ हल हो सके और ये हैंड ओवर हो जाए बिल्डिंग। उसके बाद जो भी यहाँ पे फैसिलिटीज़ देनी है ताकि पेशेंट केयर में इनको मदद मिल सके। यहाँ पे एक राजौरी प्रोसेस है और इंशाल्लाह कम टाइम लगेगा उसमें, लगभग महीने तक इंशाल्लाह उसको भी। सकीना जी, ये जो कल होम मिनिस्टर साहब का स्टेटमेंट आया है कि नॉर्थ ईस्ट एंटायरली अफसपा को हटाया जाएगा एक स्टेट को छोड़ के, तो क्या एक्सपेक्टेशन है जम्मू कश्मीर को लेके, क्योंकि कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी हालात काफ़ी बेहतर हुए यहाँ पे। हाँ, तो अगर बेहतर हुए तो यहाँ से भी हटाना चाहिए। अगर वो कहते हैं नॉर्मल सी आई हुई है, हालात ठीक हो गए हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं है, अब पत्थर नहीं चल रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद फिर यहाँ ही सबसे पहले हटाना चाहिए मेरे ख्याल से। 14,000 टीचर्स को डिफरेंट जगहों पे तैनात किया गया सेंसस ड्यूटी के लिए, तो उनकी जगह पे जो क्लासेस इस वक्त बहुत सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी। हमारे पास जो है मुश्किल है, टीचर्स की बहुत कमी है, क्योंकि 19 के बाद कोई न्यू रिक्रूटमेंट हुई ही नहीं। अब ये इस ड्यूटी पे चले गए तो स्कूल हमारे खाली हो रहे हैं। हमने ऑलरेडी उनको कई बार लिखा है, फिर लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो है अभी तक मिड सेशन चल रहा है, आगे एग्ज़ाम्स भी हैं, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो रही है। अगर वो कुछ और अल्टरनेट देख सकते हैं तो देखें, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, फिर वो क्या करें, किसको लगाए, लगाना तो है किसी न किसी को। लेकिन टीचर जो है ये इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे होता है, बच्चों की पढ़ाई सफ़र हो जाती है। कई बार हमने लिखा है, आगे भी लिखने की कोशिश करेंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई सफ़र ना हो। चीफ मिनिस्टर साहब की जो कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है स्टेटहुड को लेके, तो क्या एक्सपेक्टेशन है स्टेटहुड को लेके? देखिए, 2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, 19, 20, 18 महीनों में हमने कोशिश की। हमारी जमात ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने कई बार ये डिमांड उठाई, जबकि रेजोल्यूशन भी हमने पास किया है कैबिनेट में और उसको भेजा भी है एलजी साहब के ज़रिए दिल्ली को। तो अभी तक देखते हैं, अभी तक कुछ सामने आया नहीं। इसी तरह ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की डायरेक्शन जो है, हम जंतर मंतर पे जा रहे हैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए, अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करने के लिए, ताकि जो हमारा हक है स्टेटहुड जो हमारे पास ऑलरेडी था, कोई नई चीज़ नहीं मांग रहा, जो उनकी कमिटमेंट थी डिलिमिटेशन, इलेक्शन और उसके बाद स्टेटहुड, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हक